आईजीपी कश्मीर विजय कुमार शेखपुरा बड़गाम में जो प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरी पंडित हैं उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मुलाकात की और मुलाकात में उनसे ये कहा कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि जो आतंकवादी कश्मीरी पंडित को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि उन्हें कश्मीर घाटी से बाहर कर दिया जाए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने बड़गाम में जाकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित्स को ये अश्योरेंस दी कि आने वाले समय में सिक्योरिटी ग्रिड में जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा और हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, ये कहा आईजीपी कश्मीर ने। उसके साथ साथ में ये कहा कि जो भी कश्मीरी पंडित हैं उन्हें आश्वासन ये दिया कि उन्हें बेहतर सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले समय में। पंडित कम्युनिटी के लोग पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीर घाटी में, और प्रदर्शन तब से कर रहे हैं जिस समय तहसील ऑफिस चाडूरा में काम कर रहे कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राहुल भट्ट की शहादत होती है। आतंकी तहसील ऑफिस में घुस आते हैं और राहुल भट्ट को टारगेट करते हैं। इसके बाद से कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर बड़गाम में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और ये मांग की सरकार से कि उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करवाया जाए या फिर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए सिक्योर लोकेशंस में। उसमें कई सारे लोग वो भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम अब कश्मीर घाटी में रहना नहीं चाहते, और हालांकि सरकार ने यह डिनाई किया, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने मास रेजिग्नेशन की भी धमकी दी थी। ऐसे में कई सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरी पंडित से उनके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और टियर गैस का इस्तेमाल भी किया, जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उसके बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर की और ये कहा कि जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर आईजीपी कश्मीर जब प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरी पंडित से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे पुलिस है, आर्मी है या फिर लोकल लोग हैं, हर एक को आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़नी होगी। हम प्रोटेस्टर से ये कहते हैं कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे जो प्लान हमारे एनिमीज का है वो सक्सेसफुल हो जाए। आतंकी चाहते यही है और उनके आका भी पाकिस्तान में बैठे हुए चाहते यही है कि आपको कश्मीर से बाहर धकेला जाए, और हम इस प्लान को जो है वो सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ में ये कहा गया कि मैं ये श्योर करता हूं सभी कश्मीरी पंडित्स को कि जो शॉर्टकमिंग्स है सिक्योरिटी ग्रिड में उन्हें एड्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि 5 दिन पहले तहसील ऑफिस के अंदर आकर आतंकी राहुल भट्ट को टारगेट करते हैं, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हुआ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को कश्मीर में टारगेट किया गया? जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की या महबूबा मुफ्ती की, जो पीडीपी की अध्यक्षा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों ने ब्लेम किया कश्मीर फाइल्स को। लेकिन क्या सभी को भूल गया कि अक्टूबर के महीने में ये सिविलियन किलिंग्स जो है वो शुरू हुई थी, टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ था। अक्टूबर 2 को मोहम्मद शफी डार जो कि बटमालू के रहने वाले थे, उन्हें आतंकी जो है अटैक करते हैं। अक्टूबर 5 को 3 सिविलियंस अलग अलग इंसिडेंट्स में उन्हें टारगेट किया जाता है कश्मीर में, जिसमें एक प्रोमिनेंट पर्सन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मखनलाल बिंद्रू भी थे, जो कि एक फार्मेसी चलाते थे और उनकी फार्मेसी पर आकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से आतंकी उन पर हमला करते हैं। उसके अलावा वीरेंद्र पासवान, स्ट्रीट फूड वेंडर बिहार से, जिन्हें आतंकी उसी दिन श्रीनगर के लाल बाजार में टारगेट करते हैं। उसके अलावा बांडीपुरा में टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी, जिन्हें उसी दिन जो है आतंकी शूट करते हैं। ये हुआ था, ये वारदात अक्टूबर 5 में हुई। उसके बाद अक्टूबर 7 को, केवल 2 दिनों के बाद, आतंकी गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में आते हैं ईदगाह एरिया में, और वहां पर प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को टारगेट करते हैं। तो जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन ये एश्योरेंसेस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को दे रहा है कि आप कश्मीर से बाहर ना जाएं, हम सिक्योरिटी ग्रिड में जो भी कमियां खामियां हैं उन्हें जो है उन्हें रिड्रेस करेंगे ताकि आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, वहीं सवाल ये जरूर बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कर रही थी और क्या कदम उठाए गए थे अक्टूबर के महीने से आज तक ये इंश्योर करने के लिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें जो है उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। अक्टूबर 7 को गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में इसी तरीके से, जिस तरीके से तहसील ऑफिस में घुसकर राहुल भट्ट को टारगेट किया गया, उसी तरीके से 2 लोग सुपिंदर कौर और दीपक चंद को टारगेट किया गया था। उसके अलावा अक्टूबर 16 को आतंकियों ने नॉन लोकल स्ट्रीट वेंडर अरविंद कुमार कुशीनगर में टारगेट किया था, और एक कारपेंटर जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे सागिर अहमद, उन्हें भी टारगेट किया था। दोनों की शहादत हुई थी। अक्टूबर 17 को नॉन लोकल लेबरर्स जो हैं रह रहे थे अपनी रेंटेड अकोमोडेशन में, उन्हें टारगेट किया गया था और वहां पर भी
एक व्यक्ति की मौत जो है वो हो गई थी। इसके साथ साथ में नवंबर के महीने में मोहम्मद इब्राहिम का कत्ल करते हैं आतंकी। मोहम्मद इब्राहिम का कत्ल तो जरूर होता है, लेकिन कहा यही जाता है कि असली टारगेट थे कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले संदीप मावा। तो जाहिर सी बात है कि जब अक्टूबर नवंबर के महीने से इस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला चल रहा था, तो ये सब तो कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से पहले था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जरूर ये कह रहे हैं कि ये सब कश्मीर फाइल्स की वजह से हुआ है, ब्लेम वो कश्मीर फाइल्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेटेड किलिंग्स तो अक्टूबर के महीने से चल रही थी। कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है मार्च 2022 में। उससे पहले भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, कश्मीरी मुस्लिम्स को, नॉन लोकल्स को, हर एक को टारगेट किया जा रहा था आतंकियों के द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को टारगेट किया जा रहा था आतंकियों के द्वारा। तो क्यों ब्लेम जो है वो एक मूवी के ऊपर डाला जाए? और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कदम उठाने चाहिए तो जो कदम नहीं उठाए गए, उसके लिए अकाउंटेबल उन्हें कौन ठहराएगा? पहले देखने को ये मिलता था कि जब भी इस तरीके की कोई वारदात होती थी कश्मीर में, कोई जिसे सिक्योरिटी फेलियर कहा जा सकता हो, तो जरूर एक्शन लिया जाता, अकाउंटेबल ठहराया जाता था उन ऑफिसर्स को जो प्लानिंग पोजीशंस में थे। क्या वो आज भी हो रहा है? हमारी बात जिन भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स से हुई, जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या करने की जरूरत है, तो उन्होंने ये कहा कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। शुरू में ही जब आपको मालूम ही चल गया कि आतंकियों का प्लान ये है कि इस तरीके से टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स की जाए और खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाए कश्मीर घाटी में, तो क्यों पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज कश्मीर में काम कर रहे हैं उन्हें सेफ लोकेशंस पर पहले ही ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिया गया? जरूरी है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स एक मूवी को ब्लेम कर रहे हैं, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाए कि एक प्रॉपर पॉलिसी जो है वो फ्रेम क्यों नहीं की गई। और उसके साथ साथ में जब इसी तरीके से लगातार अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में किलिंग्स का सिलसिला चल रहा था, तो आखिर क्या कदम उठाए गए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये इंश्योर करने के लिए कि बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उन्हें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? अब जाकर एश्योरेंसेस जरूर दी जा रही है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर ना जाए। और जाहिर सी बात है कि कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन को, कश्मीर में रीसेटलमेंट को लेकर हर एक सरकार ने वादे किए हैं। हर एक सरकार ने कहा है कि कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर घाटी में बसाया जाएगा। और वहीं कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग खुद भी चाहते हैं कि वो वापस से कश्मीर में अपने घरों में जाकर रहें, वापस से कश्मीर में काम करें। लेकिन वहीं सिक्योरिटी को इंश्योर करना तो सरकार का काम है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना तो जम्मू कश्मीर पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। आखिर कहां पर वो कमियां रह गई और उन कमियों को अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक एड्रेस क्यों नहीं किया गया, यह बड़ा सवाल बनता है। आईजीपी कश्मीर आज शेखपुरा बड़गाम गए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरूर है कि उन्होंने कश्मीर पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उन्हें एश्योरेंसेस दी। लेकिन क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएंगे कश्मीरी पंडित्स की और अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की सिक्योरिटी को कश्मीर में इंश्योर करने के लिए, वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और साथ ही में जिन कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया था, वो उसकी जिम्मेदारी क्या फिक्स की जाती है? वो जिस भी व्यक्ति ने, जिन भी लोगों ने किया, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है? ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा।